महाभारत की कथा में पांडवों की असली पहचान के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। हालांकि वे राजा पांडु के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कुंती के पुत्र हैं। आइए इस कथा की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है। एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप राजा पांडु के जीवन में एक भयानक छाया बन गया। कुंती, जो कि किंग शांतनु की पुत्री थी, ने ऋषि दुर्वासा की कृपा से एक विशेष मंत्र सीखा था। इस मंत्र का उपयोग करके वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जब राजा पांडु ने अपने राज्य की गद्दी संभाली, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वो किसी स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस स्थिति में पांडु ने कुंती से कहा कि वो इस मंत्र का उपयोग करके बच्चों को जन्म दे। कुंती ने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया, फिर वायु देवता से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। जब पांडु ने माद्री से विवाह किया, तो कुंती ने अपनी बहन के लिए भी एक मंत्र का प्रयोग किया। इससे माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार सभी 5 पांडव कुंती के द्वारा देवी देवताओं से प्राप्त किए गए थे और उनके असली पिता देवता थे। इसलिए यह कहना सही होगा कि पांडव पांडु के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे केवल कुंती के पुत्र थे। ये कथा यह दर्शाती है कि हमारे अस्तित्व का आधार केवल जन्म से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और संबंधों से भी होता है। इस प्रकार पांडवों की पहचान केवल पांडु के पुत्रों के रूप में नहीं, बल्कि देवी देवताओं के द्वारा दिए गए अनुग्रह के रूप में भी है।